एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ कि मैं आतिफ से कैसे मिली, कहाँ मिली, कब मिली। तो आज के ब्लॉग में हम ये सारी बातें करेंगे। मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि कैसे मुझे पता चला ना कि आतिफ को कौन से तारफ हो रहा है मेट्रो सिटी में। तो बेसिकली मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि मेरा बायोलॉजी का पेपर था और पेपर देने के बाद बस इंसान को चाहिए होता है कि बस हो जाए और बस हो जाए। और मैं भी इस तरह से बहुत कोई ना टफ किस्म का पेपर था और मैं दे के आई और मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और मैं आई हूँ जैसे ही तो मेरे भाई ने ना शोर मचा दिया, इधर आओ एक चीज़ दिखानी है। तो मैं बस ऐसे ही आराम से कूद से यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करके मैं आराम से उसके पास गई। मैंने कहा क्या मसला है, तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया, पापा ने स्टेटस लगाया हुआ था कि आतिफ को कॉन्सर्ट हो रहा है न्यू मेट्रो सिटी में। और उसके बाद बस मैं पागल हो गई थी। ओह माय गॉड, मैं बता नहीं सकती उस टाइम पे मेरी क्या फीलिंग थी मतलब। और फिर उसके बाद मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ा, मतलब ऑब्वियस सा सबको पता था, मामा को पता था, पापा को पता था कि हमने जाना ही है। और मुझे नहीं याद कि हमारी ऐसी कोई कॉन्वर्जेसन हुई हो कि हाँ आतिफ के कॉन्सर्ट पे जाना है नहीं जाना। हाँ, जब जाना था उससे एक दिन पहले हमने सारी प्लानिंग की थी। लिटरली सबको बताया हुआ था, अपने जूनियर्स को, अपने क्लास फेलोज को कि मैं आतिफ से मिलने जा रही हूँ। और मैंने ये स्टेटमेंट दी हुई थी कि मैं आतिफ से मिल के आऊँगी। मतलब एक बस फीलिंग थी कि यार बस मिल लूँगी, कुछ सोचा नहीं था, कुछ प्लान नहीं किया था कि अच्छा ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। ओके, तो अब हम आते हैं कॉन्सर्ट डे पे, 12 नवंबर 2021, जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो फर्स्टली तो मैं फ्राइडे का दिन था, तो पहले मैं स्कूल गई थी। स्कूल से वापस आई, उसके बाद स्कूल से वापस आने के बाद बस हमने जल्दी से तैयारी की और हम लोग वेन्यू पे पहुंच गए। हम लोग लिटरली 3 बजे वेन्यू पे पहुंच चुके थे और उसके बाद हमने साउंड चेक वगैरह सब कुछ हमने देखा था, क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट थी कि मतलब मैं बस कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी, ज़रा सा भी लेट नहीं होना चाहती थी। लेकिन फिर भी आतिफ आए थे 10 बजे और मैं 3 बजे से वेट करी थी। और बहुत से सिंगर्स ने परफॉर्म किया, कुछ ने अच्छा परफॉर्म किया, एंटरटेन किया, कुछ ने बोर भी किया है। मुझे तो सिर्फ आतिफ का इंतज़ार था। और आतिफ तकरीबन 10 बजे के करीब आए थे आतिफ। और उसके बाद फिर मुझे कुछ होश नहीं है कि मैं क्या कर रही थी और क्या नहीं कर रही थी। लेकिन जब आतिफ ने गाया दूरी, मेरे ख्याल से 3rd या 4th सॉन्ग आतिफ ने दूरी ही गाया था, बस उसके बाद फिर मैं ऐसा रोना शुरू हुई कि कॉन्सर्ट के एंड तक मैं तकरीबन रोती ही रही थी। खैर जब मैंने रोना स्टार्ट कर दिया तो मेरी खाला थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, जो कि उन्होंने मुझे डांटा। पहले तो कहती है कि तुम क्यों इधर रो रही हो, मतलब आतिफ तुम्हें देख थोड़ी ना है, तुम क्यों बिला वजह रो जा रही हो। तो ना आगे चलते हैं थोड़ा सा ताकि आतिफ देख ले। उनका भी मतलब प्लान मुझे मिलवाने का नहीं था। हम लोग आगे गए हैं तो कुछ पुलिस अंकल्स थे जो सिक्योरिटी वाले थे, बेसिकली उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्यों रो रही हैं। तो मैंने उनको क्या कहती, मैं उनको यही कहा था कि हाँ मैंने आतिफ से मिलना है, ये वो ऐसे। और मैं इतना रो रही थी ना। और खैर उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की, थोड़ा सा बहलाया बच्ची को थोड़ा सा। लेकिन मैं वही ढीठ मिट्टी, मैंने कहा नहीं, मैंने तो मिल के जाना आतिफ से। मैंने गिफ्ट लिया हुआ था आतिफ के लिए, मैंने पोस्टर बनाया हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा शायद, जो आतिफ ने साइन किया था। और उसके बाद मैंने कहा कि नहीं। उसके बाद उन्होंने उमर भाई को बुलाया, उमर भाई को बताया कि अच्छा ये बच्ची है, ये ऐसे सीन है। तो उमर भाई ने कहा कि अच्छा मैं पोस्टर साइन करवा देता हूँ। मैंने कहा मेरा पोस्टर इधर वापस दे दें मुझे मिलवाना है तो फिर ही पोस्टर जाएगा, खाली पोस्टर तो मैं नहीं देने वाली। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे बिल्कुल ऐसे जल्दी में उन्होंने मुझे भी बुलाया। तो जब मैं स्टेज पे पहुँच गई तो उसके बाद फिर मुझे कुछ होश नहीं था। मेरा पोस्टर और मेरा गिफ्ट दोनों उमर भाई ने पकड़ा हुआ था। और फिर इस बात पे मैं उनको इतनी दुआएं देती हूँ कि उमर भाई ने मुझसे पूछा कि आपके पास फ़ोन है या नहीं, तो मेरे पास फ़ोन था ही नहीं, मुझे किसी चीज़ की होश ही नहीं थी। लिटरली उस टाइम पर मुझे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मेरा पोस्टर साइन होता है नहीं होता है, बस मुझे आतिफ से मिलना था। और लेकिन फिर मैंने उनको बताया कि नहीं है मेरे पास फ़ोन। मेरी खाला और मामू खड़े थे तो उन्होंने वहाँ से मुझे फ़ोन ला के दिया। और सो स्वीट ऑफ देम कि उन्होंने मेरी हेल्प की इतनी। और उसके बाद मेरे ख्याल से जब मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें आतिफ ने मेरी तरफ देखा था। फिर उसके बाद आतिफ ने परफॉर्मेंस अपनी ख़त्म की उसी टाइम पे, उसी वीडियो के दौरान ही। वो वीडियो मेरे पास अभी भी है, आप लोगों ने भी शायद देखी हो, मैं काफ़ी दफ़ा स्टोरी लगा चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे। खैर उसी वीडियो के दौरान ही आतिफ की परफॉर्मेंस ख़त्म हो चुकी थी। आतिफ अल्लाहू अल्लाहू कर रहे थे। और उसके बाद जब आतिफ ने अपनी परफॉर्मेंस ख़त्म की तो आतिफ मेरी तरफ मतलब मुड़े। और फिर जब मैं आतिफ के पास चली गई, मतलब बिल्कुल उनके पास चली गई,
और उसके बाद मैं अपनी नीज पे बैठ गई थी और मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्यों बैठी थी। मतलब कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था। मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत ही प्लान था, कि मैंने सब कुछ प्लान किया हुआ था, मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, लेकिन बिल्कुल भी कुछ भी प्लान नहीं था। इवन मतलब आतिफ से मिलने के 1 मिनट पहले भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसे करूँगी ऐसे कहूँगी। खैर, और फिर सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई थी, वो थी कि आतिफ ने मुझे खुद मतलब उठाया अपना हाथ दे के। पहले तो मतलब मैं जाहिर सी बात है मैं नीचे बैठी थी, तो आतिफ को यूँ करके देख रही थी। तो आतिफ ने मतलब जब अपना हाथ दिया तो फिर उसके बाद आतिफ ने कुछ कहा नहीं था, बस अपना हाथ दिया था। तो मैंने आतिफ को यूँ मतलब सर से कहा था, सर से। तो आतिफ ने अपना हाथ थोड़ा आगे किया, फिर मैंने आतिफ के हाथ के ऊपर हाथ रख के मतलब मैं खड़ी हुई। उसके बाद मेरे हाथ से फ़ोन बिल्कुल ऐसे गिरने वाला था, तो आतिफ ने सबसे पहले तो मेरे हाथ से फ़ोन ही पकड़ा और आतिफ ने फ़ोन पकड़ के पहले सेल्फ़ी ली। और उस सेल्फ़ी में जो है वो बेसिकली मेरे आंसू आए हुए थे और वो ब्लर सी थी थोड़ी सेल्फ़ी, लेकिन उस टाइम में मुझे नहीं पता था कि सेल्फ़ी ब्लर आई है। उसके बाद आतिफ ने मेरा पोस्टर साइन किया। अभी मैं सेल्फ़ी को देख ही रही हूँ कि एकदम से आतिफ मेरा पोस्टर, जो कि ये है, आप लोग देख ही चुके होंगे, दिस वन पोस्टर, ये मैंने बनाया था पूरी रात लगा के, मैंने और मेरी आंटी ने। और उसके बाद आतिफ ने ये पोस्टर साइन किया। ये आतिफ के साइन है ये आतिफ के साइन है। और आतिफ ने साइन करने के बाद पोस्टर को यूँ करके रेस किया था ना, तो पोस्टर साइन करने से पहले आतिफ ने सेल्फी ली थी, जो कि ये वाली सेल्फी थी, थोड़ी सी ब्लरी है और बहरहाल ये सेल्फी भी ठीक थी मतलब। लेकिन फिर भी पोस्टर साइन करने के बाद मैंने आतिफ से कहा कि मुझे मतलब एक और सेल्फी लेनी है। जाहिर सी बात है मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। और मतलब वैसे ही पता नहीं क्यों उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, जब मैंने आतिफ को कहा कि दूसरी सेल्फी, एक और सेल्फी लेना। तो उसके बाद आतिफ ने जो दूसरी सेल्फी ली थी वो बहुत अच्छी आई थी। ये मतलब इसमें आतिफ का भी मतलब चेहरा इतना क्लियर नजर आ रहा है। खैर, उसके बाद आतिफ ने उसके बाद एक और क्यूट मोमेंट हुआ और आतिफ ने मेरे सर पे इतने क्यूट तरीके से हाथ रखा। और उसके बाद मेरे हाथ में एक पोस्टर भी था, एक हाथ में फ़ोन था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ ना। तो पोस्टर एकदम से मेरे हाथ से गिर गया जैसे आतिफ ने मेरे सर पे हाथ रखा। और फिर उसके बाद मैंने हैंडशेक के लिए हाथ आगे किया, तो आतिफ ने हैंडशेक किया और बिल्कुल मेरे हाथ यूँ कांप रहे थे बहरहाल फिर उसके बाद इतना टाइम नहीं था कॉन्सर्ट के बीच में, क्योंकि मिल रही थी तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि आतिफ से कोई और बात करती, और कोई बात करने की हालत भी नहीं थी मेरी। लिटरली मैं इतनी दफ़ा ये कह चुकी हूँ ये बात कि आतिफ इतने प्यारे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कि पिक्चर्स में तो वो प्यारे लगते ही हैं माशाल्लाह, लेकिन जो रियल में प्यारे हैं ना आतिफ, रियल में बहुत प्यारे हैं आतिफ, पिक्चर से भी ज़्यादा प्यारे हैं, वीडियो से भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं आतिफ। बहरहाल हो गया जो भी हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एक बहुत अच्छा फ़ैन मूवमेंट हुआ है और मतलब एक ऐसा फ़ैन मूवमेंट मतलब मैंने कभी भी नहीं देखा कोई और फ़ैन मूवमेंट ऐसा आदीज़ में या कोई और आदीज़ के साथ भी ऐसा फ़ैन मूवमेंट हुआ हो। और स्पेशली वो जो सीन था जब आतिफ ने मुझे नीचे से उठाया था, वो थोड़ा सा मतलब फिल्मी सीन भी था। बस फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई स्टेज से। जाहिर सी बात है आतिफ की आधे से ज़्यादा परफॉर्मेंस रहती थी, तो उसके बाद आतिफ ने दोबारा से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। मैं जैसे ही नीचे आई तो उसके बाद फिर लोग मेरे पोस्टर के पीछे पड़ गए, हम लोग अपनी जगह पे वापस आ गए थे। तो फिर उसके बाद लोग मेरे पोस्टर के पीछे पड़ गए, सबने मेरे पोस्टर के साथ पिक्चर्स बनाई। और तभी से इस पोस्टर की हालत अभी जितनी ख़राब लग रही है ना, ये आधी से ज़्यादा उसी टाइम ख़राब हुई थी, उसके बाद तो फिर भी कम ही ख़राब हुई है। और उसके बाद फिर मामा ने कहा कि मैंने मामा को 2-3 दफ़ा कहा कि मेरा पोस्टर वापस ले लो, लेकिन मामा ने कहा चलो कोई बात नहीं, मतलब अब आपको मिल गया तो लोगों को पिक्चर तो ले लेते एटलीस्ट। लेकिन फिर वो लोग मतलब ट्रांसफ़र करी जा रहे थे, वो बहुत आगे चला गया था मेरा पोस्टर। मैंने कहा इससे पहले ये गुम जाए या इसको कुछ हो जाए मैं इसको वापस ले आई और उसके बाद मैंने इसको संभाल के रखा। और उसके बाद आतिफ ने जब ताजदार हरम पड़ी, उसके तब तो मैं इतना रोई थी। और वैसे भी ताजदार हरम के साथ एक अलग से कनेक्शन है बचपन से ही, और उस टाइम पे और ज़्यादा मतलब कनेक्शन फील हो रहा था। उस टाइम पे मतलब जो कुछ लिरिक्स थे ना वो लिटरली दिल पे लग रहे थे। खैर, उसके बाद हमने बाकी की भी परफॉर्मेंस आतिफ की इन्जॉय की, जाहिर सी बात है हर एक मोमेंट, स्पेशली आतिफ मूवमेंट बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। लेकिन आतिफ से मिलने के बाद पता नहीं क्यों कॉन्सर्ट इतना स्पीड से ही गुजरा है, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। जाहिर सी बात है एक आदीज़ आतिफ के कॉन्सर्ट में ही सबसे ज़्यादा इंजॉय करता है। और फिर उसके बाद हम घर वापस आ गए और फिर उसके बाद जो मेरी खुशियाँ थी ना, मैंने हर किसी को कॉल कर करके बताया कि मैं आतिफ से मिल चुकी हूँ। मैंने अपने क्लास फेलोज, अपनी सारी फ्रेंड्स को बताया
टाइम में मैं इतनी सोशल तो नहीं थी, मेरे कोई मतलब आदि फ्रेंड्स तो नहीं थे, लेकिन है उसके बाद बहुत सारे थे। और मैंने जब भी मतलब किसी भी आदि को स्टोरी बताई है तो सब लोग बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं। तो बस यहाँ पे स्टोरी को एंड करते हैं। आई थिंक काफ़ी लंबा ब्लॉग हो चुका है। सो जो मेरा सेकंड एक्सपीरियंस आता है कॉन्सेप्ट का, वो मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड मस्ट सब्सक्राइब।